बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सैयद तारिक शहर इलाहाबाद से आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दिस्ट्री का प्रोग्राम मेरी आवाज़ सुनो। हाथ यकीनन उसके भी हुए होंगे ज़ख्मी जिसने कांटे मेरी राह में बिछाए होंगे। जनाब राहुल गांधी साहब, आपके ऊपर बहुत मुसीबत का वक्त चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा और चलना भी चाहिए, क्योंकि आप इसको डिज़र्व भी करते हैं, क्योंकि आप कांग्रेस प्राइवेट अनलिमिटेड पार्टी के मालिक हैं और ये पॉलिटिकल पार्टी 1947 से पहले से ज़िंदा है। जब से ये वजूद में आई है तब से ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। ये ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो शुगर कोटेड है और आपके मुखालिफ जो है ओपन है। आपको एक बात बताएं कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक चीज़ फरमाई है, एक बात बताई है, बोली है कि दुनिया में अमन चैन कायम रखने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़मीन पे दो जालिमों को आपस में टकरा देता है। वही आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिंदुस्तान के अंदर किया कि एक शुगर कोटेड पॉलिटिकल पार्टी जो मुसलमानों के मसीहा बनी रही और मुसलमानों की एक एक जड़ काटती रही और अपने पिट्ठुओं को बैठा करके मुसलमानों को दुनिया भर में ये दिखाती रही कि मुसलमान बहुत खुश हैं, एक एक जड़ काट डाली और मुसलमानों को बर्बाद कर दिया। आप आस्तीन के सांप रहे और अब आपका मुकाबला आरएसएस और बीजेपी से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कर दिया। अब आपको अपने सर्वाइवल के लिए जंग लड़नी पड़ रही है। तमाम कहानियां आपकी आ रही हैं कि लाखों करोड़ हजारों करोड़ की जायदाद दान कर दी। तो किसको दान की, कहां दान की, किधर दान की? सैकड़ों ट्रस्ट बना करके उन ट्रस्टों के नाम पे कर दिया। वो पैसा कहां से आया, किधर से आया, किसका पैसा है, आपके पास इतना पैसा कहां से आ गया जो आपके ट्रस्टों के पास इतना पैसा हो गया, इतनी जो है प्रॉपर्टीज हो गई। आपके लख्ते जिगर जाने बहार गुले बदन गुले निगार जनाब अमित शाह साहब को बहुत ही परेशानी है कि उनके लख्ते जिगर राहुल बाबा साहब की क्यों नहीं कोर्ट जा रहे हैं सस्पेंशन के खिलाफ। आपको सस्पेंड कर दिया गया है और आपके ऊपर सज़ा 2 साल की हो गई है, तो अब आपको परेशानी हो रही है। इस 2 साल की सज़ा और आपके सस्पेंशन से आपकी पूरी कांग्रेस पार्टी बिलबिला गई और उछल उछल के गाने लगी, नैन लड़ जाइए तो मनवा में कसक होबे करी। जब राहुल बाबा को सस्पेंड करिए तो सड़क पे धमक होबे करी और हम लोग हंगामा करबे करी। कुलाचे खा रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, तकलीफ हो रही है तमाम। तो ज़रा ध्यान दिए, अपने हिस्ट्री में जाइए। आपके परनाना नेहरू साहब ने मुसलमानों को हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया था पार्लियामेंट में ना आने के लिए। वो तरीका क्या था, साजिश क्या थी कि जितनी भी मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसीज थी जहां मुसलमान डोमिनेटिंग थे, चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट की हो, चाहे वो एमएलए की हो, चाहे वो मेयर की हो, चाहे वो क्या कहते हैं कॉरपोरेटर की हो, चाहे वो गांव के प्रधान की हो, सबको आप लोग ने SC ST कोटे के लिए रिजर्व कर दिया ताकि मुसलमान ना जीते और मुसलमान ना जीत करके पार्लियामेंट में जाए, ना अपने हक के लिए बात करे, ना अपने ग्रोथ के लिए बात करे, ना अपने डेवलपमेंट के लिए बात करे। बस आपके टुकड़ों पे पलता रहे। कुछ उसके दलाल मुसलमान बेगैरत, बेहया, बज़्ज़ात, बदकिरदार, मरदूद, मलाउन मुसलमान नेताओं को आपने पाल रखा था दुनिया को दिखाने के लिए, मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने के लिए। इनको आप भेज दिया करते थे मुस्लिम कंट्रीज, जाके बताओ कि मुसलमानों के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, और ये वहाँ जाते थे। उन लुंगी छाप बेवकूफ़ लोगों को आप बता देते थे कि मुसलमान बहुत अच्छा है हिंदुस्तान में, और चलता रहता था। आपकी इंदिरा गांधी साहिबा, दादी साहिबा, जिनको आयरन लेडी कहते थे, उन्होंने जब देखा कि उनकी जुल्म जाती से पब्लिक त्रस्त हो चुकी है, लोगों में बगावत है और अगर इलेक्शन हुआ तो वो कांग्रेस हार जाएगी, और आपके चचा साहब पकड़ पकड़ के लोगों को नसबंदी कराने में लगे थे। ये तो शुक्र है कि हम लोग बच्चे थे उस जमाने में, नहीं तो हम लोग की भी नसबंदी हो गई होती, आज किसी काम के लायक ना हो रहे होते। आपकी दादी साहबा ने इमरजेंसी लगा दी, 21 महीने तक सबके हक छीन लिए गए।
ना कोई किसी पॉलिटिशियन का कोई हक था, ना किसी सिटीजन का कोई हक था, ना कोई आवाज उठा सकता था, ना कोई न्यूज़पेपर कुछ छाप सकता था, ना कोई बोल सकता था। और जिसने भी कोई कुछ बोला उसके वो खिलाफ मीसा लगाकर उसको जेल में बंद कर दिया 2 साल 3 साल। और बाद में फ्रॉड करके, सब चीज सेटिंग करके, धोखाधड़ी करके, इलेक्शन जीत के फुल फ्लेजेड फॉर्म में अपनी गवर्नमेंट बना ली। आप करें तो ठीक है, भगवान की लीला है, और अगर आपके खिलाफ कर दिया जाए तो पाप है। जिस तरह अमेरिका का कहना है कि दुनिया में सुकून चाहिए तो अमेरिका में सुकून रखो, अमेरिका में बस सुकून ही है तो पूरा दुनिया जो है बस सुकून होगी। पूरी दुनिया की इकोनॉमी को अगर बचाना है तो अमेरिकन इकोनॉमी को बचाओ, अगर नहीं बचाओगे तो तुम्हारी पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हम कोलैप्स कर देंगे। उसी तरह यह है कि अगर हिंदुस्तान को चलाना है तो कांग्रेस रहेगी, कांग्रेस को अगर चलाना है तो गांधी परिवार चलाएगा, और इसके अलावा कोई नहीं है। और इसी वजह से आपकी पॉलिटिकल पार्टी अब चूरन पार्टी हो गई है। बाबरी मस्जिद को शहीद करके, साजिश करके आपने अपनी औकात देख ली। यूपी में दोबारा कभी उठ नहीं पा रहे हैं, 10, 12, 15 सीट पर रह जा रहे हैं। भीड़ आप में बहुत आती है, मगर भीड़ वोटर नहीं होती है, वो सिर्फ ग्लैमर देखने आती है कि आप कितने शीपू शीपू गुडी गुडी बॉय हैं और आपकी बहन साहबा में क्या ग्लैमर है, इसके लिए आती है। आपका वोट बैंक नहीं है। मुसलमानों की एक जड़ काटी है। जाहिल मुसलमान, मुनाफिक मुसलमान, मुशरिक मुसलमान, यहूदी मुसलमान, काफिर मुसलमान, नसारा फितरत का मुसलमान, ये सारे किस्म के मुसलमान आपके फेवर में होंगे, क्योंकि ये नस्ली जाहिल हैं, नस्ली गुलाम हैं। आज तक इनको ये समझ में नहीं आया कि कितनी मोहब्बत से आपकी पॉलिटिकल पार्टी ने मुसलमानों को बर्बाद किया है। तो ये आपके साथ रहेंगे, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अब वो आपको रगड़ रगड़ के रखेगा। अब आपको छुपे आस्तीन के अजगर को खुले एनाकोंडा से ऊपर वाले ने टकरा दिया। अब जंग लड़िए अपने वर्चस्व की। हम मुसलमान बैठ के अब मजा लेंगे, क्योंकि हम लोग पंचर बनाने वाले हैं। सारी जायदाद, सारी जागीर सब छीन ली धोखे से। अब हम तो अपना मेहनत करके करेंगे। हमें महल नहीं बनाना, 2 वक्त की रोटी खाना, हम कमा लेंगे। अपने बारे में सोचिए। शुक्रिया।